पास टोटल जो स्टूडेंट हैं उनकी तादाद है 7। अल्हम्दुलिल्लाह 100% रिजल्ट है, सारे के सारे बच्चे पास हैं। पोजीशन होल्डर बच्ची यहाँ पर पहली पोजीशन के हकदार ठहरी हैं ईमान फारूक। इस क्लास में दूसरी पोजीशन हासिल करने वाली बच्ची महर यूसुफ। तीसरी पोजीशन हासिल करने वाला बच्चा उस्मान नजीर। तीनों बच्चों से गुजारिश करता हूँ स्टेज पर आए, अपना इनाम वसूल करें। इनाम बच्चों को देने के लिए मैं दावत देता हूँ मोहतरम जनाब आफ्ताब आरिफ साहब को, वो स्टेज पर आए और बच्चों को इनाम दें। आपकी बात बोल के अपनी में एट्थ क्लास के सारे तलबा और तलबात स्टेज पर आए। उनको कैप्स पहनाई जाएगी, वो हमारी आखिरी क्लास है, इस इदारा को छोड़कर जा रहे हैं। तो सब बच्चों से गुजारिश करता हूँ कि स्टेज पर आए, आपको कैप्स पहनाई जाएगी। क्लास 7 के रिजल्ट की तरफ आते हैं। क्लास 7 में टोटल बच्चों के एनरोलमेंट है वो 5 है। 5 बच्चों ने एग्जाम हिस्सा लिया। पहली पोजीशन की हकदार ठहरी है सना अंसर। आपकी भरपूर क्लैपिंग में स्टेज पर मौजूद करता हूँ सना अंसर को। बच्ची को इनाम देने के लिए मैं गुजारिश करता हूँ सैयद मजहर हुसैन शाह साहब को कि स्टेज पर आए और बच्ची को इनाम दें। आपकी भरपूर क्लैपिंग में
दूसरी पोजीशन हासिल करने वाली बच्ची रुकबाना खलील, जिसने अपनी क्लास में सेकंड पोजीशन हासिल की है। बच्ची को इनाम देने के लिए मैं गुजारिश करता हूँ अब्बास साहब से कि वो स्टेज पर आए और बच्ची को इनाम दें। तीसरी पोजीशन हासिल की है हलीमा राउफ ने, क्लास में तीसरी पोजीशन हासिल की है। भरपूर क्लैपिंग में हलीमा राउफ। बच्ची को इनाम देने के लिए मैं दावत देता हूँ राजा गफ्फार साहब को स्टेज पर आए और बच्ची के नाम दें। हमारे पास टोटल बच्चों की तादाद है 16। सारे के सारे बच्चे पास हैं, 100% रिजल्ट है। पहली पोजीशन हासिल करने वाली बच्ची मिनाहिल सदारत, आपके साथ और तालियों में मिनाहिल सदारत। बच्ची को इनाम देने के लिए मैं ज़हमत देता हूँ मोहतरम जमील जवान साहब को कि स्टेज पर आए और बच्ची को इनाम दें। दूसरी पोजीशन हासिल की है अमान महमूद ने, अमन महमूद ने। बच्चे को इनाम देने के लिए मैं गुजारिश करता हूँ मोहतरम राशिद महमूद साहब से को स्टेज पर है बच्चे को इनाम दें। दर्दमंदों से ज़ईफ़ों से मुहब्बत करना। तीसरी पोजीशन हासिल की है ज़ैनब वहीद, अपनी क्लास में थर्ड पोजीशन हासिल करने वाली बच्ची ज़ैनब वहीद। बच्ची एब्सेंट है, उसके घर से अगर कोई आया है तो वो बच्ची के लिए शेर सुन कर है। इनाम देने के लिए मैं गुजारिश करता हूँ लिहाज चौहान साहब को वो स्टेज पर आए और नेक जो राह हो उस राह पे चलाना मुझको, मेरे अल्लाह बुराई से बचाना मुझको। नेक जो राह हो उस राह पे चलाना। क्लास 5 टोटल बच्चे 6, तादाद 6 बच्चे इनरोल हुए। पहली पोजीशन हासिल की है मरियम साकिब ने। बच्ची को इनाम देने के लिए मैं गुजारिश करता हूँ राजा इश्तियाक साहब से कि वो स्टेज पर है और बच्ची को इनाम दें। दूसरी पोजीशन हासिल की है अरूज फाइद। बच्ची को इनाम देने के लिए मैं गुजारिश करता हूँ राजा शकील साहब से को स्टेज पर आए और बच्ची को इनाम दें।
तीसरी पोजीशन हासिल की है मेहरान रियाज ने। इनाम देने के लिए मैं गुजारिश करता हूँ राजा शाहनवाज साहब से कि वो स्टेज पर आए और इनाम दें। इस बात का अंदाज़ा है कि टाइम काफ़ी हो गया है और आप भी सुस्ती चाह रही है। भरपूर क्लैपिंग के जरिए बच्चों की हौसला अफजाई करें। ये 3 साल में एक मरतबा आता है। क्लास 4 के रिजल्ट की तरफ आते हैं। क्लास 4 में टोटल बच्चों की एनरोलमेंट है और 9 बच्चे एग्जाम में शामिल हुए। पहली पोजीशन हासिल करने वाली बच्ची इरसा शकील। बच्ची को इनाम देने के लिए मैं दावत देता हूँ राजा अहमद साहब से जो स्टेज पर आए और बच्ची को इनाम दें। आपकी भरपूर क्लैपिंग में राजा अहमद साहब। पोजीशन हासिल की है मोहम्मद शहरियार ने। इनाम देने के लिए मैं गुजारिश करता हूँ कदीर भट्ट साहब जनरल सेक्रेटरी जो तशरीफ फरमाए स्टेज पर और इनाम वसूल कर वालिदैन के लिए आपकी भरपूर क्लैपिंग है। पोजीशन हासिल की है मोहम्मद तलाल। इनाम देने के लिए मैं गुजारिश करता हूँ अरसलान साहब के वो स्टेज पर आए और इनाम। रिजल्ट की अनाउंसमेंट की तरफ आते हैं। क्लास 3 में टोटल बच्चों की एनरोलमेंट है और 11 बच्चे ने एग्जाम में हिस्सा लिया है। पहली पोजीशन हासिल करने वाली आयशा आमिर। बच्ची के पेरेंट्स से अगर कोई मौजूद है तो स्टेज पर आ जाए। आपकी भरपूर क्लैपिंग में दूसरी पोजीशन हासिल करने वाला बच्चा आर्यान महफूज। बच्चे को इनाम देने के लिए मैं मदद करता हूँ डॉक्टर सिराज साहब को वो स्टेज पर आए और बच्चे को इनाम दें। इसी क्लास में दूसरी पोजीशन पर एक और बच्चा है वरफान नदीम। बच्चे को इनाम देने के लिए मैं दावत देता हूँ तालब जवान साहब को कि वो स्टेज पर आएँ और बच्चे को इनाम दें। लगा के
पोजीशन हासिल की है बच्चे ने बिलावल अरशद। बच्चे को इनाम देने के लिए मैं गुजारिश करता हूँ राजा अकमल साहब से स्टेज पर आए और बच्चे को इनाम दें। राजा नदीम साहब। प्रिंसिपल 11,000। क्लास 2 के रिजल्ट की तरफ आते हैं। टोटल बच्चे एनरोलमेंट में 15। पहली पोजीशन हासिल करने वाले महराम खलील। महरमा खलील। बच्ची को इनाम देने के लिए प्रिंसिपल 17,000 से गुजारिश करता हूँ कि बच्ची को इनाम दें। दूसरी पोजीशन हासिल की है हसन इश्तियाक। इनाम देने के लिए मैं गुजारिश करता हूँ इदारा ब्रांड ट्रेन एजुकेशन इंस्टीट्यूट शहर मंडी के सेकंड हेड मैडम लुबना से को स्टेज पर आए और बच्चे को इनाम दें। तीसरी पोजीशन हासिल किया अबीहा वसीम। इनाम देने के लिए मैं गुजारिश करता हूँ हाफिज अयाज साहब से कि वो स्टेज पर आए और बच्चे को इनाम दें। इसी क्लास की मामूली के नंबर के फर्क से चौथी पोजीशन पर है। परसेंटेज से 1 या 2 नंबर के गैप की वजह से चौथी पोजीशन हासिल किया अनाया जहीम ने। अनाया जहीम बच्ची को मेडल बनाने के लिए मैं दावत देता हूँ डॉक्टर गुलशेद साहब से कि वो स्टेज पर आए और बच्ची को मेडल दें। क्लास 1 के रिजल्ट की तरफ आते हैं। क्लास 1 में सब बच्चे पास हैं। पहली पोजीशन हासिल करने वाली बच्ची जुनेरा।
बच्ची को इनाम देने के लिए मैं दावत देता हूँ स्टेज पर। इसी क्लास के टीचर से गुजारिश करता हूँ कि वो आए और बच्ची को इनाम दें। दूसरी पोजीशन हासिल किया बिलाल, मोहम्मद बिलाल स्टेज पर है, अपनी पोजीशन हासिल किया। बच्चे को इनाम देने के लिए मैं दावत देता हूँ हवलदार नासिर साहब से गुजारिश करता हूँ कि स्टेज पर आए और बच्चे को इनाम दें। तीसरी पोजीशन हासिल की है मोहम्मद अहमद ने। इनाम देने के लिए मैं गुजारिश करता हूँ मोहम्मद अकील साहब से स्टेज पर आए और बच्चे को इनाम दें। क्लास में मामूली से फर्क की वजह से चौथी पोजीशन पर आने वाला बच्चा मोहम्मद अजान। राजा साहिल साहब की गुजारिश करता हूँ कि स्टेज पर आए और बच्चे को मेडल दिखाएं। हमारे इदारा का प्री प्राइमरी सेक्टर आ रहा है, उसकी जो पोजीशन है वो पोजीशन 1, 2 या 3 अनाउंसमेंट नहीं होगी, उनके लिए ग्रेड्स हैं। पोजीशन उन बच्चों के लिए जहां पर उनको पता है कि मैंने मुकाबला करना है, कम्पीट करना है क्लास के अंदर। ये छोटे बच्चे हैं, इनको अभी मुकाबले का अंदाज़ा नहीं है, तो इनके लिए ग्रेड्स का तयन किया गया है और A+, A और B+ 3 ग्रेड्स में आने वाले बच्चों को इनाम दिया जाएगा। तो प्रेप में क्लास प्रेप से A+ के बच्चों का मैं नाम 2-2, 3 करके उनको बुलाऊंगा स्टेज पर। A+ में नंबर 1 पोजीशन पर यानी कि समीर साकिब, हनान वहीद, फिजा रानी, ममना वहीद। इनाम लेने के लिए मैं गुजारिश करता हूँ डॉक्टर एहसान साहब से को स्टेज पर आए और इनाम। हफ्सा नजीर,
दुआ नवाज निमरा आमिर। डॉक्टर मुर्शेद साहब से मैं गुजारिश करता हूँ स्टेज पर आए और बच्चे मांगे। दो बच्चियां मजीद हैं ए क्लास में, अमल नदीम सानिया वसीम। अमल नदीम सानिया वसीम बच्चियां स्टेज पर हैं। इनाम देने के लिए मैं इनकी क्लास इंचार्ज टीचर से गुजारिश करता हूँ कि स्टेज पर हैं और बच्ची को इनाम दें। प्रोग्राम तशरीफ फरमा हुए हैं मोहतरम हमारे हर दिल अजीज दोस्त भी हैं, गुलबर की आप शान कहा जाए तो कम ना होगा, मोहतरम बशीर साहब, उनको हम वेलकम करते हैं। क्लास प्रेप में ए पोजीशन ए ग्रेड हासिल लेने वाली बच्चियां ज़ाहरा फातिमा, दुआ महफूज, हलीमा सादिया। बच्ची को इनाम देने के लिए सर मंडी स्टाफ में मौजूद उसे मित्रा की गुजारिश करता हूँ कि स्टेज पर आए और बच्ची को इनाम दें। ए ग्रेड में मोहम्मद वहाज, अरीबुल हसन, अब्दुल्ला। बच्चों को इनाम देने के लिए मैं दावत देता हूँ स्टेज पर चौधरी मोहम्मद अफ्ताब साहब को स्टेज पर रहें और बच्चों को इनाम दें। चार बच्चे ए में हैं इसाल नदीम, रुबीना बीबी, मोहम्मद अदरीस, इशाल फातिमा। बच्चों को इनाम देने के लिए मैं स्टेज पर मदऊ करता हूँ हाफिज अदनान साहब को स्टेज पर आए और बच्चों को इनाम दें।
क्लास में B+ पोजीशन पर अशाम अकमल। बच्चे को मेडल पहनाने के लिए मैं गुजारिश करता हूँ मोहम्मद अकील साहब से तो स्टेज पर आए और बच्चों को मेडल पहनाएं। दो क्लासेस का रिजल्ट अभी बाकी है, प्ले ग्रुप और नर्सरी का। इससे कबल मैं एहसान साहब से गुजारिश करता हूँ स्टेज पर आएँ और हमारे जो आज के चीफ गेस्ट और गेस्ट हैं उन्हें जाना भी है, उनका शुक्रिया अदा करें और उसके बाद दो क्लासेस का रिजल्ट अनाउंस किया जाएगा। मोहतरम एहसान साहब आपकी भरपूर क्लैपिंग में मैं स्टेज पर काम करता हूँ। वनुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या खातमुन नबिय्यीन। आज की इस तकरीब के चीफ गेस्ट जनाब राजा आफ्ताब आरिफ साहब, ऑनरेबल गेस्ट जनाब सैयद मज़हर हुसैन शाह साहब, आज की इस तकरीब के सदर जमील चौहान एडवोकेट साहब, इन तीनों शख्सियात के साथ आए हुए मुअज़्ज़ज़ जितने भी मेहमान हैं, इस पिंडाल में बैठे हुए हमारे इस मुस्तकबिल के मेहमानों के वालिदैन हज़रात, शेर मंडी से आया हुआ स्टाफ, इस अदारे की चमकती दमकती कलियाँ, इस अदारे के चमकते दमकते सितारे, यानी इस अदारे के तलबा व तलबात, ख़वातीन व हज़रात, अस्सलामु अलैकुम। आज एक तो सबसे पहले आपसे मैं माज़रत करूँगा कि 2 हो चुके हैं और आप अभी यहाँ तक बैठे हुए हैं। बदकिस्मती से जब मेरी बात करने की बारी आती है तो टाइम ही ऐसा हो गया होता है कि एक तो आप थोड़े डिस्टर्ब हुए होते हैं, सेकंड मुझे खुद फिर वो शर्मिंदगी होती है कि 2 बजे एक बंदे को 8 बजे का बुलाया हुआ बिठा के फिर उसके ऊपर लेक्चर झाड़ना, क्योंकि आजकल ये फेमस है कि जितने भी प्रिंसिपल हैं वो लेक्चर झाड़ते हैं और बस चले जाते हैं। लेकिन इस चीज़ के ऊपर भी मैंने जो पॉइंट लिखे हुए हैं उनको रिड्यूस करके मैं सिर्फ 2-4 पॉइंट्स पे बात करूंगा। जिस तरह हमारे चीफ गेस्ट थे उन्हीं के साथ ही, और ये जो अगर कंपैरिजन करें ना तो इसी तरह हमारे आज दूसरे चीफ गेस्ट भी हैं। मेरी मुराद मेरे उस्ताद मोहतरम जनाब राशिद महमूद साहब और उनके साथ आए हुए सर अब्बास साहब, जब ये आए हमारे इस अदारे के अंदर दाखिल हुए तो ये जो हमारा एक सोसाइटी में एक जो बात थी ना, जिस तरह मैंने कहा है कि वो लेक्चर झाड़ते हैं, इन 2 शख्सियात को और जिस तरह सदर अंजुमन ताजरान इनकी गुफ्तगू सुन के मैं समझता हूँ कि मेरे जो विजन का 10% हिस्सा है वो आज मुकम्मल हो चुका है। क्योंकि मेरा स्कूल बनाने का जो मकसद है वो कोई प्रॉफिट मेकिंग नहीं है। हमारे स्कूल का जो विजन है वो शायद आप तक अभी सही तरीके से डिलीवर नहीं हुआ, और बदकिस्मती से उसकी वजह भी यही है कि जब मेरी बारी आती है तो टाइम ख़त्म हो चुका होता है। तो आज अभी ये रिज़ल्ट को मैं रोक के आपके सामने हाजिर हुआ हूँ, क्योंकि मुअज़्ज़िज़ मेहमानान गिरामी बड़े जल्दी में। सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने आज जो गुफ्तगू की है, मुझे ऐसा लग रहा था कि वो फिज़िक्स का पीरियड है और 9th क्लास में मैं बैठा हुआ हूँ और सेम वही फीलिंग्स आ रही थी। और मैं आज जिस मकाम पे खड़ा हूँ मैं समझता हूँ कि मेरे वालिदैन और मेरे उसातिज़ा जितने भी उसातिज़ा हैं
उनको ये सारा क्रेडिट जाता है। मैं चाहूँगा कि एक बार सारे मेरे वालिदैन और उस्ताज़ा के लिए एक बार क्लैपिंग करें। शाह साहब ने भी गुफ्तगू की है, उनमें से जो चीज़ें मैंने नोट की हैं उनके ऊपर थोड़ी बहुत बातें करेंगे। एक जिस्म है और उसके अंदर दिल है, और जब दिल दुखता है तो जिस्म का सबसे ज़्यादा वो तकलीफ दे हिस्सा जो है वो वही फीलिंग करवा रहा होता है। यानी कि जब आपको कोई चोट लगती है तो आपका शायद जख्म का इतना दर्द ना हो जितना आप दिल में फील करेंगे कि मेरे जिस्म का ये वाला हिस्सा डैमेज हो चुका है। तो ये स्कूल, जिस दिन मैंने सोचा कि मैंने एक स्कूल बनाना है, उसी दिन मैं जिनसे मशवरा कर रहा था उसी दिन उन्होंने कहा कि स्कूल प्राइवेट अदारे ये जो है आजकल एक दुकान की मानंद है। यानी जिसका जी चाहता है, आपने 2-3 मास्टर्स कर ली है तो क्या अब आप भी दुकान खोलेंगे? ये आप लोगों ने भी ये बातें सुनी होगी, लेकिन मैं उस दर्द को सामने रखते हुए जब इस फील्ड में आया तो मेरा विजन यही था कि मेरे अदारे में पढ़ने वाला बच्चा, हाँ वो किसी छोटी फैमिली से है या बड़ी फैमिली से है, कभी भी मैं इस चीज़ को कंपैरिजन नहीं करूँगा। और जिस तरह ये जो दुकान आप वर्डिंग यूज़ कर रहे होते हैं, यानी ये जिस वजह से ये लफ्ज़ इस्तेमाल हो रहा है मेरे अदारे में, मैं कोशिश करूँगा 110% पेरेंट्स जो होंगे वो मेरे अदारे के कभी भी मेरे स्कूल को एक दुकान का नाम नहीं देंगे। और वो चीज़ आज आपके सामने है, जिस तरह सदर अंजुम काजरान साहब ने गुफ्तगू की, हेड मास्टर साहब ने गुफ्तगू की, शाह साहब ने गुफ्तगू की, जमील चौहान एडवोकेट साहब ने गुफ्तगू की। ये मैं समझता हूँ ये गुफ्तगू कोई मुझे खुश करने के लिए नहीं थी, ये उनका एहसास था, इनकी ऑब्जर्वेशन, इनके व्यूज़ थे जो कुछ इन्होंने देखे हैं। तो आप मुअज़्ज़ज़ पेरेंट्स आज हमारे पास आए, आपने भी बच्चों की परफॉर्मेंस देखी है, और इस परफॉर्मेंस के पीछे जिन टीचर्स का रोल है, मैं अगर उनको क्रेडिट पेश ना करूं तो ये उनके साथ नाइंसाफी होगी। मैं एक मरतबा आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरे पूरे स्टाफ, शेर मंडी का स्टाफ भी और गुलपुर का स्टाफ भी, इसके लिए और स्पेशली प्रिंसिपल साहबा के लिए एक मरतबा जोरदार क्लैपिंग करते हैं। थैंक यू। मैं अपनी तरफ से भी पूरे स्टाफ का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आज मैं इस स्टेज पे जो खड़ा हूँ और ऐसी अच्छी बातें मुझे सुनने को मिल रही हैं, उसकी वजह आप लोग हैं। अगर आप लोगों की मेहनत है और अकॉर्डिंगली जिस तरह हम बता रहे हैं आपको हमारे स्कूल की जो पॉलिसी है और जो भी चीज़ हम एलोकेट करते हैं, अगर उसको आप फुलफिल नहीं करते तो आज मैं समझता हूँ कि ये लफ्ज़ नहीं सुनने पड़ते थे। हमारे इस प्रोग्राम में काफ़ी सारे लोग शामिल हुए हैं। दिल तो चाहता है कि सबके नाम ले के सबको याद करूं और सबका अलग से शुक्रिया अदा करूं, लेकिन टाइम इस चीज़ की इजाज़त नहीं दे पा रहा। और ये जो आवाज़ आपके कानों तक और जितने भी सामीन हैं उन तक पहुंच रही है, इनका क्रेडिट भी शाह साहब को जाता है। नुशाई साउंड सिस्टम, इनका भी शुक्रिया अदा करते हैं। सोशल मीडिया के और इस गुलपुर की सोशल मीडिया की जानी पहचानी शख्सियत जनाब नदीम चौधरी साहब, आपका और आप जो चैनल चला रहे हैं सब तक न्यूज़, इसका और इस टाइम भी आप लाइव कवरेज कर रहे हैं। आपकी इस कवरेज के दौरान जितने भी सामीन और नाजरीन हैं, मैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ, आपका भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि जब भी हमारा कोई इवेंट होता है आप टाइम निकाल के आते हैं। सिर्फ मैंने जो 7-8 पॉइंट रखे हुए हैं उनमें से सिर्फ 2 पे बात करूंगा। एक कि हम तालीम क्यों हासिल करते हैं, पहले इस पे बात कर रहे हैं और फिर आखिरी पे जाते हैं कि तालीम आजकल हमारी सोसाइटी में जो चल रहा है, हम तालीम दे के बच्चे को एक नौकर बनाना चाह रहे होते हैं, चाहे वो सरकार का नौकर है चाहे वो जिस मर्जी का नौकर हो। हमारा मकसद ही यही है कि हमारा बच्चा अच्छे से कोई डिग्री करके ग्रेजुएट करके एक अच्छी सी नौकरी हासिल कर लेगा, लेकिन मैं इस चीज़ के खिलाफ हूँ। मेरे विजन में ये चीज़ शामिल है कि हमारे पास आने वाला बच्चा, ये जो आज हम ग्रेड वगैरह दे रहे हैं, ये पोजीशन वगैरह शेयर कर रहे हैं, वैसे इंटरनली मैं इस चीज़ के खिलाफ हूँ। हम चाह रहे हैं कि बच्चे की पोजीशन, बच्चे की एबिलिटी, बच्चे की जो सलाहियतें हैं वो यहाँ आप खड़े हों, आप समझ पाएँ उसको, और यही उसके इनामात हैं। लेकिन ये जिस तरह का
चला हुआ है सिस्टम, हमने भी इसको आगे चलाना होता है, क्योंकि अगर ना चलाएं तो आप लोग भी नाराज हो जाते हैं। लेकिन तालीम हासिल करने का जो बुनियादी मकसद है वो हम भूल चुके हैं। तालीम एक बंदे को इंसान बनाती है, और इंसान हम बाज आपने देखे होंगे बड़े एजुकेटेड पीपल जिनके पास तालीमी बहुत सारी डिग्रियां होती हैं, लेकिन उनके गुफ्तगू करने का अंदाज, उनके किसी महफिल में जाने का अंदाज, उनका उठना बैठना, उनके अखलाकियात व आदाब, ये सारी चीज़ें जब आप देखते हैं तो बाज़ ऐसे होते हैं, मैं सॉरी टू यूज दिस वर्ड, कि ये कुछ नहीं कहना चाहिए पढ़े लिखे लोगों के लिए, लेकिन हम चाह रहे हैं कि ये तालीम नहीं है कि जो तालीम डिग्रियां देने के बाद हमारे अंदर वो अकड़ पैदा करते हैं, वो गुरूर पैदा करते हैं। और इस्लामी जो अक़दार है, इस्लामिक जो वैल्यूज़ हैं, उनको अगर हम भूल जाएं, इधर हम बच्चों को पोजीशन दे के आपको मुतमईन तो कर सकते हैं, लेकिन आपके बच्चे के अंदर वो क्वालिटी हो ही ना, तो फिर उस तालीम का फ़ायदा तो नहीं है। आज आपके सामने जिंदा मिसाल है, और ये भी मैं कहूँगा कि फॉरेन कंट्रीज़ जो हैं, अगर आज वो हमें बुलाएं, यानी हमारे वर्कर को बुलाएं और वो कहें कि हमें स्किल्ड वर्कर चाहिए, तो हमारे जितने भी ग्रेजुएट हैं बशमूल मेरे, हम जाके वहाँ क्या करेंगे, क्या स्किल है हमारे पास? हम इस चीज़ से अभी बहुत दूर हो चुके हैं। और ये जो हमारी आने वाला हमारा टाइम है, आने वाली हमारी नस्लें हैं, आज हम जितने भी अदारों के सरबराहान हैं, अगर इन नई नस्लों की फिक्र ना की तो कल ये लोग हमें अच्छे लफ्ज़ में याद नहीं करेंगे। हमने इनके कल के बारे में सोचना है, और कल का सबसे बड़ा मैं जो देख रहा हूँ, अकॉर्डिंग टू माई ओपिनियन, मैं ये नहीं कहता कि आप सारे मेरे साथ इत्तेफाक कर सकते हैं, लेकिन मैं अपने व्यूज़ के मुताबिक ये कहता हूँ कि जो एथिक्स है और मॉरल वैल्यूज़, इससे हम पीछे हटते जा रहे हैं। और मॉरल वैल्यूज़ और एथिक्स है क्या? वो सेंस ऑफ राइट एंड रॉन्ग है, यानी आपको अच्छे और बुरे का फ़र्क मालूम करना है, ये आपका स्टैंडर्ड है, ये आपकी एथिक्स है। और बदकिस्मती से जिस तरह सर ने बात की थी, शाह साहब ने, कि यहाँ पे मैयर किया जाता है एक अदारे की प्रोग्रेस को, कि किस अदारे में फी जो है स्टूडेंट की वो कम है, और वो अदारा बेहतरीन अदारा होता है, क्योंकि वो बहुत कम रेट पे हमें पढ़ा रहा होता है, हमारे बच्चों को पढ़ा रहा होता है। तो खुदारा ये अपने बच्चों के मुस्तकबिल के मामले में मैं ये सारे अदारों को भी ये कहूँगा कि क्वालिटी एजुकेशन के लिए आपको हमारा जितना ताउन दरकार होगा, हम आपके साथ हैं। लेकिन इस नई नस्ल की खराबी में जब हम देख रहे होते हैं कि ये इस नई नस्ल की खराबी में अगर हमारा ये किरदार हो, तो फिर हमारे पढ़ने लिखने का, हमारे इतनी डिग्रियां लेने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो हमने सबसे पहली चीज़, आज मैं सोशल मीडिया के तवज्जुह से आप सबको ये बता रहा हूँ कि पहली चीज़ आज से हमने जो अपने बच्चों को डिलीवर करनी है वो ये है कि हमने इनको एक अच्छा इंसान बनाना है, जो इज्जत भी दे सकता हो, जो अपने वालिदैन की इज्जत कर सकता हो, जो अपने उस्ताज़ा की इज्जत कर सकता हो। जिस तरह मैंने कहा ना, एथिक्स अखलाकियात में पहली चीज़ यही अदबार है। आज काफ़ी सारे स्टूडेंट हैं, वो हमें देख के ऐसे लग रहा होता है कि ये हम उनके कोई फ्रेंड हैं, यानी ये जो रिश्ता बन रहा है, इस चीज़ पे पूरे जितने भी अदारे हैं इनको फिक्र करने की और इस पे वर्क करने की ज़रूरत है कि हमारे स्टूडेंट जिस तरह आज से 10-15 साल पहले हम अपने टीचर्स का एहतराम करते थे, इस तरह आज क्यों नहीं कर रहे? तो इस चीज़ के ऊपर भी हमने वर्क करना है। ये जितने भी अदारे हैं, एक ऐसी मैकेनिज्म बनाए, एक ऐसी पॉलिसी बनाएं जिसमें हमारे प्राइवेट अदारे भी शामिल हों और गवर्नमेंट के जितने भी अदारे हैं वो भी शामिल हों, ताकि हम एक नई नस्ल को और ऐसी नस्ल तैयार कर सकें जो इस्लाम के उसूलों पे अमल करते हुए हमारे इस माशरे को, हमारे इस मुल्क को, कौम को आगे लेके जाए। टाइम चूँकि काफ़ी सारा हो चुका है, अभी 2 क्लासेस का रिजल्ट भी बाकी है, तो मैंने जो पॉइंट नोट किया था वो ये था कि विजन, आज 2-3 शख्सियात ने बात की तो बड़ा अच्छा लगा कि कम ही लोग ऐसे होते हैं जो इधर आके किसी विजन की बात करते हैं। जो भी वैसे हम भी देखते रहते हैं, आपने भी देखा होगा, बस जी मेहमान हुसूसी साहब गए हैं, उन्होंने 40-50 हज़ार के अनाउंसमेंट कर दिया तो वो मेहमान हुसूसी हो गए। जब हम आज हमारे पास ये टाइम है, आज अपने अंदर का, अपने जज्बात, और जो पहली बात मैंने की थी दर्द, मैं आपके साथ वो दर्द शेयर कर रहा हूँ जो मुझे आने वाली नस्लों में दिख रहा है कि ये कल हम पे बीत सकती है, हमारे बच्चे कल ऐसे हो सकते हैं।
तो इस दर्द से बचने के लिए ऐसी शख्सियात को बनाएं जो आके आपको कोई अच्छी तरबियत कर सकें, अच्छा पैगाम दे सकें। तो इस ऐसे पैगामात के लिए मैं आप जितनी भी शख्सियात यहाँ बैठी हैं उनका दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने हमारी बहुत ही हौसला अफजाई की है, और यकीनन जिस तरह की आपकी बातें सारी मेरे दिल के अंदर है, और इंशाअल्लाह जिस तरह आपने ताउन की बात की है, क्वालिटी एजुकेशन हम हमेशा सोशल मीडिया पे रहते हैं, आप हमें ज़रूर देखें, सारे देखने बैठे और कुछ देखते भी हैं, बाज़ तो हमें टाउंट भी कर रहे हैं कि ये स्कूल सिर्फ सोशल मीडिया की हद तक है। सोशल मीडिया पे हम इसलिए गए हुए हैं कि आपको पता चले कि ये दुकान कैसे चल रही है। हमारा ये मकसद है, जिस तरह आप कह रहे हैं ना प्राइवेट स्कूल एक दुकान है, तो आपको पता चले कि इस दुकान के अंदर क्या हो रहा है। इसलिए हम सोशल मीडिया पे जाके बता रहे होते हैं कि हमारी ये वाली एक्टिविटीज़ है, हम बच्चों को ऐसा डिलीवर कर रहे हैं। कंसेप्चुअल लर्निंग पे हमारा काम हो रहा है, यानी जितनी भी आप एकेडमिक हमारी एक्टिविटीज़ देखें, अगर किसी ने नहीं देखी तो आज ही दोनों स्कूलों के पेज बने हुए हैं, उन पे सर्च करें, वो आपको वहाँ पे सारी चीज़ें मिलेगी। और जिस तरह इन्होंने बात की है, मैं हमेशा यही कहूँगा कि क्वालिटी एजुकेशन के लिए आप जहाँ पे भी देखें कि ये चीज़ कम है, उसको हमारे कहने से पहले ही आप कोशिश करें कि उसको पूरी करें, और हम आपका हुक्म इंशाअल्लाह मानेंगे, क्योंकि हम इन बच्चों के और इन मुस्तकबिल के मेमारों की खिदमत के लिए और एक ऐसी नस्ल बनाने के लिए आए जो नस्ल यानी आज से 1400 साल पहले हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ख्वाब था, ख्याल था, उनकी जो कोशिश थी कि हमारा मुल्क, हमारी रियासत इस तरह की हो, इस तरह का हम पढ़ाना चाहते हैं। बाकी आज के प्रोग्राम में जितने भी पास होने वाले स्टूडेंट हैं उनको बहुत बहुत मुबारक, उनके वालिदैन को मुबारक, और ये जो कुछ बच्चे हैं जो रिपीटर हैं, हमने यहाँ पे नाम नहीं लिया क्योंकि शायद वो बच्चे तो मासूम ही होते हैं, उनके पेरेंट्स को एक पैगाम देना चाहता हूँ, और जितनी भी पोजीशन होल्डर बच्चे हैं, बच्चियाँ हैं, उनके पेरेंट्स को भी, कि हमारा वो वाहिद स्कूल है, हमारा वो वाहिद स्कूल है जिसमें आज जितनी भी पोजीशन डिलीवर हुई है, मुझे किसी सिंगल बच्चे का भी नाम नहीं पता। शाह साहब यानी होता है ना कि वो मुंह देख के जो पोजीशन दे रही है, फलाना वो राजा साहब है, फलाना वो चौधरी है, फलाना वो ये है और वो है, उनके बच्चों की पोजीशन आ रही है, गरीबों की कोई पोजीशन नहीं है। तो मैं अल्लाह को गवाह बना के कहता हूँ कि आज की जितनी भी पोजीशन तकसीम हुई है, मुझे आज पता चला है कि ये बच्चे हमारे पोजीशन पे, और आप सबको मैं दावत दे रहा हूँ कि जिस किसी को भी इस पोजीशन में हमारे बच्चे की जितनी भी जो भी परफॉर्मेंस आपके सामने रखी है, इसमें कोई मसला है तो आप बिला झिझक पेपर आके रीचेक कर सकते हैं। ये आपको आज मैं अलाउ कर रहा हूँ। मुझे नहीं लगता कि ऐसे कोई और भी अलाउ करता होगा, लेकिन पूरा रिकॉर्ड 1 साल का हमारे पास है। आपके बच्चे की वो जो एनुअल पूरी एकेडमिक एक्टिविटीज़ हैं वो सारी हमारे पास लिखी हुई हैं। पेपर्स हमने एक मरतबा इनके टीचर ने पेपर चेक किए हैं और रीचेक पे हमने किसी और टीचर को लगा के रीचेक किए हैं ताकि किसी बच्चे के साथ ज्यादती न हो। तो इस तरह आपने इसकी जिंदा मिसाल सामने है। आज हमारे सामने ऐसे ऐसे चेहरे आए हैं जिनको हम कभी स्टेज पे आने का सोच भी नहीं सकते थे। यानी ऐसी फैमिली के बच्चे आज यहाँ आके कुछ पढ़ रहे थे जिसका हम तस्वीर ही नहीं कर सकते। तो मैं इसी विजन के साथ आगे आया हूँ कि अल्लाह ताला ने मुझे अगर इस काबिल बनाया है, ये अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है कि इसने मुझ के ऊपर मेरे पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी सौंप दी है। एक कौम का मुस्तकबिल और इतने सारे वालिदैन का एतमाद अल्लाह ताला की अता है कि वो आज मुझे हासिल है। तो इस पर मैं अल्लाह का भी लाख लाख शुक्र अदा करता हूँ, आपका भी लाख लाख शुक्र अदा करता हूँ कि आप मेरे विजन को तकवीर बचने के लिए मेरे साथ चल रहे हैं। इंशाअल्लाह 2 दिन के बाद परमानेंट क्लासेस हमारी स्टार्ट हो जाएंगी। मैं अपने पेरेंट्स से रिफ्रेशमेंट के बाद इंशाअल्लाह गुफ्तगू करेंगे, उनको कार्ड डिलीवर करेंगे और 1 बाय 1 बच्चे के हवाले से इन डिटेल आपको बताएंगे कि इस बच्चे का फ्यूचर क्या है। यानी सिर्फ ये नहीं कहेंगे कि बच्चा आपने 1 साल दाखिल करवाया है और उसके बाद आज हमने उसको एक शीट थमा के भेज दिया है। हम 1 साल में आपके बच्चे की एबिलिटी को ऑब्जर्व कर चुके हैं। अब हम आपको बताएंगे कि आपके बच्चे को आपका बच्चा किस तरफ जाएगा, ये डायरेक्शन अब हम देंगे। तो लास्ट पे क्योंकि टाइम काफ़ी हो चुका है और काफ़ी सारे चेहरे मुझे ऐसे लग रहे हैं कि वो बस अब बहुत ज़्यादा ही मुरझा चुके हैं। ये भी अच्छा नहीं है कि मैं वही बात जारी रखूँ, लेकिन जो विजन है मेरा, इसकी तकमील के लिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारा साथ दें। मैं कभी भी
स्कूल के दाखिलों की भीख नहीं मांगूंगा। मैं कभी भी ये नहीं कहूँगा कि इसी स्कूल में बच्चा दाखिल करवाएं, जिस मर्जी स्कूल में भेजें, लेकिन खुदा रहा आप खुद भी उसको चेक करें, खुद भी टाइम दें, ताकि ये बच्चे आपके हैं। हमारे पास और किसी भी स्कूल के पास बच्चा ज़्यादा से ज़्यादा 4 से 5 घंटे जाता है, और उसके बाद 18 और 16-20 घंटे आपके पास ही एक दिन में बच्चा होता है। और जब गली मोहल्ले में बच्चा कोई गाली दे रहा होता है तो आप फिर याद करते हैं इसके पढ़ाने वालों को और इसके स्कूल को। तो देखें, तरबियत के जिम्मेदार टीचर जिस तरह हैं उससे ज़्यादा वादे हैं, क्योंकि आपके पास ये बच्चे ज़्यादा देर रह रहे हैं। तो इसलिए मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूँगा कि जिस तरह हम दर्द के साथ यहाँ इन बच्चों का ख्याल रख रहे हैं, इन बच्चों के मुस्तकबिल की फिक्र कर रहे हैं, इसी तरह ये वाला दर्द आपके अंदर भी ट्रांसफर होना चाहिए, क्योंकि आज आप इन बच्चों पे इन्वेस्ट कर रहे हैं। ये 10 साल के बाद, 20 साल के बाद आपको रिटर्न मिलेगी। आपको पता चलेगा कि आपका एक बच्चा जो है वो एक अजीम इंसान बन चुका है। तो आखिर पे जितने भी लोग हमारे आज के इस कई सालाना तकरीब में शामिल हुए हैं, मैं किसी का नाम नहीं ले सका तो माजूद करता हूँ। सबका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। इंशाअल्लाह हम आपके साथ जुड़े रहेंगे, आप भी हमारे साथ कोऑपरेट करें, ताकि हम एजुकेशनल सेटअप को और मज़ीद आगे भी लेके चलें। और नेक्स्ट ईयर में इंशाअल्लाह इसी अदारे की एक और ब्रांच ओपन की जाएगी आपके ताउन से, और उसमें आप सब लोगों को दावत दी जाएगी। शायद थोड़ा दूर भी जाना पड़े, लेकिन ये आज मैं आपको बता रहा हूँ कि मेंटली आप इस पे भी फोकस करें कि इस अदारे की अल्हम्दुलिल्लाह और इंशाअल्लाह तीसरी ब्रांच का इफ्तिताह जल्द ही होने वाला है। उसमें इंशाअल्लाह आपको मदद करेंगे। और स्पेशली आज के मेहमान हुसूसी और सर राशिद साहब, ये जो आज आपके अल्फाज थे, इन्होंने मेरी जितनी हौसला अफजाई की है, मैं समझता हूँ कि अब एक स्कूल ने एक का जो प्लान बनाया हुआ था, मैं डायरेक्ट 2 पे चला जाऊँ। तो ऐसे अल्फाज से मैं हमेशा हौसला अफजाई मुझे मिलती रहती है। और अप्रिसिएशन जो एक वालिदैन और उस्ताद की होती है, ये बहुत ही किसी भी बंदे के लिए, किसी भी बच्चे के लिए ज़रूरी होती है। उस पर भी मैं आप लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ। और आखिर में रिफ्रेशमेंट का एहतमाम किया गया है। 2 क्लासेस का रिजल्ट बाकी है, वो करेंगे। ये चूँकि मैंने इनसे पहले ही कर लिया, क्योंकि आधा घंटा बीत जाता है, हमारे मेहमान जाने वाले थे, तो इससे पहले हाजिर होना पड़ा। अगर कोई बात मेरी आपको अच्छी ना लगी हो तो काइंडली उसको इग्नोर कीजिएगा। वाहिर दावा अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। तरफ आए तो हमारे पास ए क्लास में जो बच्चे हैं, वरिशा इजाज, अनाया नूर, उस्मान चौकर, बच्चों को इनाम देने के लिए मैं स्टेज पर मदऊ करता हूँ। किबला एहसान साहब के वालिद साहब भी यहाँ पर मौजूद हैं, और दुआ को भी हो कि वालिदैन का जो साया है वो हमेशा हमारे सरों पर रहे। अब्दुल हक साहब से तो वो स्टेज पर आए और बच्चों को इनाम दें। आपकी भरपूर क्लैपिंग में मोहतरम अब्दुल हक साहब। क्लास में ईमान तनवीर, खदीजा बीबी, विशाल फातिमा, अलीजा आरिफ, इन बच्चियों को इनाम देने के लिए मैं गुजारिश करता हूँ मोहतरम बशीर साहब से कि वो स्टेज पर आए और बच्चों को इनाम दें। आपकी भरपूर तालियों में मोहतरम बशीर साहब। मेरे
आने वाले बच्चे आयान सोहेल, अब्दुल हादी, आयान फायद, तमामा अकील, चार टीचर से गुजारिश करता हूँ कि स्टेज पर आए और बच्चों को इनाम दें। ए में आने वाले बच्चियां और बच्चे अस्फीरा फातिमा, आलिया अतीक, सना ईमान, हसाम जाहिद। को इनाम देने के लिए सेरेमनी से आया स्टाफ में टीचर कमल से गुजारिश करता हूँ कि बच्चे स्टेज पर आए और बच्चों को इनाम दें। तुझको बचा के रखूं पार, तुझ पे निसार कर दूं, फिजा से तुझको बचा के रखूं पार, तुझ पे निसार कर दूं, मेरे वतन, मेरे वतन। इसके बाद अलीना बाबर, रोहा वसीम, हलीमा सादिया, साकब अंसर, अस्मा बीबी। ए ग्रेड में आने वाले बच्चों को इनाम देने के लिए इदारा हाजा के टीचर माला से गुजारिश करता हूँ कि स्टेज पर आए बच्चों को इनाम दें। पोजीशन पर आने वाली बच्ची मुस्कान राहेल। मुस्कान राहेल बच्ची को मेडल पहनाने के लिए मैं दावत देता हूँ। मेडल को बिना से बच्ची को
इदारा हरदा की सबसे इदारा हरदा की सबसे छोटी क्लास प्ले ग्रुप, उसके रिजल्ट की अनाउंसमेंट की तरफ आते हैं। ए ग्रेड में आने वाले बच्चे और बच्चियां आमिना आमिर, हबीबा अदरीस, सहर सोहेल, इज़ा अकमल। बच्चे बच्चों को इनाम देने के लिए मैं स्टेज पर मदऊ करता हूँ राग नोट मॉडल कॉलेज के एमडी हाफिज मोहम्मद अतीक साहब से, वो स्टेज पर आए और बच्चों को इनाम दें। नहीं नहीं वो देंगे। उसको देने इधर आ जाओ। नेक्स्ट अरसलान हिमायत, इब्राहिम इजाज, इंशरा नदीम, अबू बकर। जिन बच्चों के नाम पुकारे गए प्लीज जल्दी स्टेज पर पहुंचे। बच्चों को इनाम देने के लिए मैं स्टेज पर मदऊ करता हूँ। इन्हीं की क्लास इंचार्ज टीचर से वो स्टेज पर आए और बच्चों को इनाम दें। ए क्लास में मजीद बच्चे अमार आतिफ, फौजान अकील, सालिहा फातिमा, तौसीफ साकिब, अबुल खैर ज़ीशान, सुबहान उसामा। बच्चों को इनाम देने के लिए मैं गुजारिश करता हूँ टीचर जवेरिया से कि स्टेज पर आए और बच्चों को इनाम दें।
सामने मेरे वतन ये हकीकतें और प्यार तुझ पे निसार कर दूं मोहब्बतों के ये सिलसिले बेशुमार तुझ पे निसार कर दूं मेरे जोया फातिमा, उर्वा शकील, अरहम बाबर, उस्मान अली, फातिमा बिशारत। एक ग्रेड में आने वाले बच्चे, मेरे बच्चों को इनाम देने के लिए मैं इदारा हज़ार की टीचर मुकद्दस साहिबा से रिक्वेस्ट करता हूँ कि स्टेज पर आए और बच्चों को इनाम दें। जिन बच्चों के नाम पुकारे जा रहे हैं प्लीज जल्दी स्टेज पर लाएं उनको। जोया फातिमा, उर्वा शकील, अरहम बाबर, उस्मान अली, फातिमा बिशारत। में आने वाले बच्चे नूरान अख्तर, अयान सुलेमान, शर्मेत नदीम, अबीरा अजहर। हिफाजत करूं मैं से मेरे उसी को इनाम देने के लिए मैं गुजारिश करता हूँ मैडम मरियम से। निसार कर दूं मेरे वतन मेरे Ali Zara. Apa dia rasa di bawah? इससे कबल जो बच्चे बुलाए गए थे उनकी तस्वीर नहीं बन सकी, उनको दोबारा अपने इनाम के साथ स्टेज पर दावत दी जाती है। जोया फातिमा, उर्वा शकील, अरहम बाबर, उस्मान अली, फातिमा बिशारत। ये बच्चे दोबारा स्टेज पर आए। नहीं है ख्वाहिश
फर्स्ट पोजीशन हासिल करने वाले बच्चे वलीद, रेहान शहबाज, मोहम्मद अरसलान। अफसा रानी। ये बच्चों के नाम उतारे जा रहे हैं, काइंडली उनको स्टेज पर भेजें। वलीद, रेहान शहबाज, मोहम्मद अरसलान, हफ्सा। बच्चा बी क्लास पोजीशन में है, जैस फारस। प्ले ग्रुप तक रिजल्ट अनाउंस हुआ, पोजीशन अनाउंस हो गई है। अब 3 पोजीशन ऐसी हैं जो जिन बच्चों ने अपने अपने प्री प्राइमरी, प्राइमरी और मिडिल हिस्से में टॉप किया है, तो 3 इनाम दिए जाएंगे। प्री प्राइमरी में हमारी टॉपर बच्ची है इंशरा नदीम, जिसने अपने पूरे सेक्टर प्री प्राइमरी में टॉप किया है। इंशरा नदीम। बच्ची ने प्री प्राइमरी, हमारा प्ले ग्रुप, नर्सरी और प्रेप तीनों क्लासेस में टॉप किया है इंशरा नदीम ने। बच्ची के लिए क्लैपिंग, भरपूर क्लैपिंग से बच्ची की हौसला अफजाई करें। मैडम नाइला से मैं गुजारिश करता हूँ जो स्टेज पर है बच्ची को नाम दो। प्राइमरी सेक्टर में हमारी पहली टॉपर बच्ची जो है पोजीशन टॉप किया है जुनेरा वहीद। और मिडल में हमारे पास जिस बच्ची ने टॉप किया ईमान फारूक। जुनेरा वहीद, ईमान फारूक बच्चियां स्टेज पर हैं।
वासिफ साहब को मैं Ya Fatma'yı da koyarsan acılı mı gülüyor? Sen Fatma'yı takın kız gel. Fatma süper. ओवरऑल हमारा आज का ये रिजल्ट इख्तिताम को पहुंचा है। अभी तक जो भी अनाउंसमेंट हुई कहीं पर भी रिफ्रेशमेंट का इंतजाम किया गया है। फीमेल जो पेरेंट्स हैं वो नीचे हमारी जो प्ले क्लास है उसमें चले जाएं और मेल जो है वो ऊपर चले जाएं हमारी जो 6 क्लास है, ताकि आपको रिफ्रेशमेंट करवाई जा सके। स्कूल कल एडमिशन के सिलसिले में सिर्फ स्कूल ही ओपन होगा, बच्चों को छुट्टी होगी और परसों से इंशाअल्लाह हमारी क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी। यूनिफॉर्म वही है, बुक सिलेबस हमारा वही है और सिलेबस ये मार्केट में